के रूप में। अब वो कहलाता है गणतंत्र दिवस। अब वो कहलाता है रिपब्लिक डे, या अब वो कहलाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक एग्जाम में आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हमारी संविधान सभा में कहां से चुने गए थे। तो आपको पता होगा कि जब हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी या संविधान सभा बनी थी, उस समय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे या बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। लेकिन विभाजन के बाद वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाने की वजह से दोबारा इन्हें संविधान सभा में बंबई से चुना गया। तो ज्यादातर हम लोग याद करके जाते हैं कि ये बंगाल से चुने गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में हमें बंगाल मिलेगा ही नहीं, बंबई मिलेगा। तो अगर बंबई मिलता है, बंगाल नहीं मिलता है, तो बंबई आप आंसर कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। या फिर आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए, बंबई से, और स्वतंत्रता से पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। फाइनली हमारा संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और आप जानते हैं कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा मूल संविधान था, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा मूल संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, वो मिलकर बना था। उसमें क्या क्या था? सबसे पहले प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। इसके अलावा 8 शेड्यूल्स, आठ अनुसूचियां, 22 पार्ट्स, यानी कि 22 भाग, और कुल 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद। इनसे मिलकर बना था हमारा वो संविधान, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, अप्लाई किया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बारी है ना, कई बारी आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए हमारे संविधान को अपने हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था, या इसको हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया था। तो आप जानते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था। और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को हस्तलिखित किया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, हमारी संविधान सभा के द्वारा और भी कई कमेटीज और भी कई समितियों का गठन किया गया। अब हम लिखेंगे मेजर एंड माइनर कमिटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां, जिसमें हम कुछ बड़ी समितियों के बारे में बात करेंगे और कुछ छोटी समितियों के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे संविधान समिति, मेजर कमिटीज या संविधान सभा की बड़ी समितियां। केवल आपको कमेटी का नाम देकर अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा। अब हाँ जी, अब हम बात करेंगे मेजर कमिटीज या बड़ी समितियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यूनियन पावर कमेटी, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं संघ शक्ति समिति। इसके हेड बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये मत कहिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हिंदी में लिखिए, हमें लिखना नहीं आ रहा है ना। यूनियन पावर कमेटी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। नेक्स्ट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि संघ संविधान समिति। जहां पर भी संघ आ जाए, यूनियन आ जाए, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी दोनों के ही अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। इसके बाद
प्रोविंशियल कमेटी यानी कि प्रांतीय समिति। तो ध्यान रखेंगे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कमेटी या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर को बनाया गया। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड एडवाइजरी कमिटी फॉर माइनॉरिटीज। हिंदी में लिखेंगे मौलिक अधिकार। हिंदी में लिखिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति। फंडामेंटल राइट्स एंड एडवाइजरी कमिटी और माइनॉरिटीज, इसके भी हेड बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके भी हेड बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान रखेंगे इसी की 2 सब कमिटीज भी थी। या इसी की 2 उप समितियां भी थी। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यकों की उप समिति। मौलिक अधिकारों की उप समिति के हेड बनाए गए JB कृपलानी। वही JB कृपलानी जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी ही हुआ करते थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए हरीश चंद्र मुखर्जी यानी कि HC मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी या HC मुखर्जी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट या नंबर 6 रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमिटी या प्रक्रिया के नियम
समिति। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमिटी या प्रक्रिया के नियम समिति। इसके हेड बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके हेड बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कमिटी फॉर स्टेट्स। राज्यों के लिए समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों के लिए समिति। कमिटी फॉर स्टेट्स या राज्यों के लिए समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक याद रखेंगे, स्टीयरिंग कमिटी या हिंदी में आप लिख सकते हैं संचालन समिति। स्टीयरिंग कमिटी या संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष भी बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी की सारी वो कमिटीज थी, ये सारे के सारे वो समितियां थी जिन्हें हम मेजर कमिटीज या बड़ी समितियां मानते हैं। इसके बाद हम माइनर कमिटीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे और फिर पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के बारे में। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम माइनर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरू करेंगे। उसके बाद फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे अपनी संविधान की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स के बारे में। संविधान बनकर तैयार हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।